कुछ चीजें जो आपको जाननी चाहिए, सिलेबस में है नहीं है, सिलेबस धीमे चल रहा है, सिलेबस शुरू में स्लो चलेंगी, शुरू में क्या पूरे साल, मुझे नहीं पता कोर्स कैसे खत्म होगा। वेज कंस्ट्रेंट्स, कोई वेज है ऐसे रखा हुआ है और अल्फा ये एंगल है और वेज यहां पे है और ये गाइडेड है ऐसे, इस रॉड का मोशन संभव नहीं है हॉरिजॉन्टल में। दिस रॉड इज कंस्ट्रेंट टू बी मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये रॉड केवल वर्टिकल में मूव करेगी, हॉरिजॉन्टल में मूव कर ही नहीं पाएगी, जबकि वेज केवल हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा, वर्टिकल में नहीं मूव करेगा। ठीक बात है। क्या होगा, यहां पे कांटेक्ट है इन दोनों का, ये रॉड किधर आएगा, नीचे आएगा कितने से, ये रॉड जो है अगर नीचे आता है a1 एक्सेलरेशन से, a2 एक्सेलरेशन से, और ये वेज इधर जाता है a1 एक्सेलरेशन से, ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा ना। तो हमें a2 और a1 में रिलेशन पता करना है। क्या करना चाहिए कि वेज को लाइक दिस, ये रॉड है, इन दोनों का जो कांटेक्ट है वहां पे कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। इस वेज की स्पीड कितनी है, इधर एक्सेलरेशन a1 है, इस रॉड का कितना है इधर बोलो, a2 है। बोलो ये a1 किसका एक्सेलरेशन है, वेज का, और रॉड का कितना है, a2 है। बल्कि मैं ऐसे कर दूं तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे, ये वेज है, ये रॉड है, ये कॉमन नॉर्मल हो गया, इसका एक्सेलरेशन, वेज का एक्सेलरेशन कितना है इधर की तरफ a1, और रॉड का कितना है इधर की तरफ a2 नीचे की तरफ। तो a1 को तोड़ोगे, a1 को, ये थीटा हो गया, ये अल्फा है, थीटा है मान लीजिए, थीटा है, ये भी थीटा हो गया। a1 को तोड़ोगे इधर कितना आ जाएगा, a1 cos थीटा, और इधर की तरफ कितना आ जाएगा, a1 sin थीटा। तुमने वेज के नेट एक्सेलरेशन को कॉमन नॉर्मल के इलांग और अक्रॉस में तोड़ लिया है, कॉमन नॉर्मल के इलांग और अक्रॉस में तोड़ लिया है। और जो रॉड का है वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऐसा, ये भी कॉमन नॉर्मल है, उसका एक्सेलरेशन नीचे कितना है, a2 है, वहां कॉमन नॉर्मल ऐसा है, ये एंगल थीटा है, इसको आगे बढ़ाइए 90 माइनस थीटा, ये कितना हो गया थीटा। a2 को तोड़िए, इधर कितना आ गया, a2 cos थीटा, और इधर कितना आ गया, a2 sin थीटा। हमेशा वेलोसिटीज या एक्सेलरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल विल बी सेम, हमेशा वो सेम होंगे कॉमन नॉर्मल के अलोंग, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है। इसके इधर आने से जगह खाली होगी, उस खाली जगह को एक क्रॉस में भरेगा, तो एक क्रॉस वाले कंपोनेंट हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो a1 sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, बोलो a2 cos थीटा के। इसलिए तुम लिख सकते हो कि a2 इज इक्वल टू क्या हो गया, a1 tan थीटा हो गया। ठीक बात है, ऐसा हो गया। और मजे की बात है कि आंसर उसका भी होगा, अगर यहां पे एक वेज है और एक रॉड ऐसे रखा गया है, इसका भी आंसर वही होगा, क्योंकि वहां भी कॉमन प्लेन तो ऐसा ही है, नॉर्मल तो ऐसा ही बनेगा, और ये a1 से नीचे आ रहा है a2 से, और ये a1 से, तो यहां तो बात तो वही पड़ेगी, बिकॉज a1 को तोड़ोगे तो फिर इधर कितना आ जाएगा, a1 sin थीटा, और a2 इसका नीचे है, उसको तोड़ोगे तो a2 cos थीटा, बराबर करोगे फिर वही आएगा, है कि नहीं। चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, इस केस में ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, इस प्रॉब्लम को तुम ऐसे भी कर सकते थे कि ये यहां पे है और वेज यहां पे है, सॉरी रॉड यहां पे है, रॉड के दोनों तरफ गाइड लगा हुआ है, कंस्ट्रेंट मोशन है, वो हॉरिजॉन्टल में नहीं मूव कर सकता। थोड़ी देर बाद रॉड यहां आ जाएगा, रॉड x दूरी चल लिया, सॉरी वेज x दूरी चल लिया, तो रॉड कितना चला y, ये x हुआ तो ये भी x हुआ, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। tan थीटा कितना हो गया बताइए, y बाई एक्स, और y क्या होता है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, t टाइम में ut प्लस हाफ a2t स्क्वायर, तो हाफ a2t स्क्वायर, नीचे क्या हो गया हाफ a1t स्क्वायर, t स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया, a2 क्या आ गया a1 tan थीटा, वही आ गया।
चाहे हम ऐसे यूज करें चाहे हम ऐसे यूज करें, लेकिन ये ज्यादा जनरल मेथड है, ये हमें जानना चाहिए, ठीक है, ये ज्यादा जनरल मेथड है, इसी से करना चाहिए। मान लीजिए 3 स्फीयर्स है, एक यहां पे है, दूसरा यहां पे है, तीसरा यहां पे है, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स है। इन्हें आप रोके रख सकते हैं, रोकने के लिए मिनिमम कितना फोर्स लगेगा, कुछ आइडिया है? क्वेश्चन कराए हैं ऐसा? नहीं कराए हैं, ठीक है, जितना भी लगे हम लोग क्या नहीं लगाएंगे, लीजिए, नहीं लगाए, खत्म काम। 3 आइडेंटिकल स्पेयर है, तो ये नीचे आना शुरू करेगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा a1, और ये किधर भागेगा, a2 से इधर भागेगा, ये किधर भागेगा, a2 से इधर भागेगा, भागेंगे ना। a1 a2 a3 में क्या रिलेशन होंगे, क्या करना, ये कॉमन नॉर्मल बना लेना। ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 हो गया, a2 को तोड़ोगे तो कॉमन नॉर्मल ये हो गया कि नहीं, कॉमन नॉर्मल की दिशा में a2 कितना हो गया, a2 cos 60, और उधर कितना हो गया, a2 sin 60, राइट। और a1 ये है, ये 30 डिग्री है, बोलो यार ये 60 है, ये 90 होगा, आगे तो 30 हुआ, तो a1 को तोड़ोगे तो इधर a1 कितना आ गया, बोलो a1 cos 30, और इधर कितना आ गया, a1 sin 30। क्या होना चाहिए, एलॉन्ग कॉमन नॉर्मल दोनों बराबर होने चाहिए, जो ये होगा वही ये होगा, यानी क्या, a1 cos 30 इज इक्वल टू कितना, a2 sin 30 cos 60, 2 कैंसिल हो गया, तो a1 √3 कितना आ गया, बोलो a2 के बराबर आ गया। बात समझ में आ रही है? कॉमन नॉर्मल इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, और आगे बहुत दूर तक अगर ये वेज है और ये सॉरी ये इंक्लाइन प्लेन है और यहां पे एक वेज है ऐसा, ठीक है, और यहां पे दूसरा वेज है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनना बहुत मजेदार है, सारा केस हम कराएंगे एकदम, जितना नरक है सब तो हमारे जिम में छोड़ दो। ये एंगल अल्फा है और ये वर्टिकल है, ठीक है ना। एक सेकंड यार, जिंदगी जो है, हाँ हेलो, झंझट है। देखो अगर जो है, एक बात बताओ, ये जो ब्लॉक ए है और ये जो ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी हमेशा कैसे मूव करेगा, जो फिक्स है उसी के एलांग मूव करेगा, उसी के एलांग मूव करेगा, और ब्लॉक ए किधर मूव करेगा, वो जो जिससे फिक्स में है उसके एलांग मूव करेगा। अगर बी का एक्सेलरेशन इधर की तरफ a1 है और ए का इधर की तरफ a2 है, बी का a2 है एलांग द प्लेन और ए का a1 है, तो a1 a2 में क्या रिलेशन होगा, ऐसे हम सोच सकते हैं, ठीक है ना। इस बात को खोपड़ी में जाने दो कि बी का मोशन किधर होगा, एलांग द प्लेन होगा, और ए का एलांग दिस प्लेन होगा। जो पार्ट फिक्स रहता है उसी के एलांग मोशन होता है, ठीक ना, राइट। तो अब तुम ध्यान से देखो, इसका मोशन किधर है, बोलो a2 है, ऐसे बोलो a2 है ना, ऐसे एलांग द प्लेन, और ये एंगल कितना बना रहा है, बोलो हॉरिजॉन्टल से, ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये भी अल्फा हो गया, राइट। लेकिन इसका कॉमन नॉर्मल, इसका और इसका जो कांटेक्ट है, ए और बी का ये कांटेक्ट है,
इस कॉन्टैक्ट का ये क्या बन गया, कॉमन नॉर्मल। तो ये भी कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग है, तो A1 को तोड़ A2 को तोड़ोगे तो इधर कितना आ जाएगा, A2 cos अल्फा, और इधर आ जाएगा A2 sin अल्फा। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग चाहिए। अच्छा, और ये A1 किधर है, इधर, ये तो पहले से ही कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू क्या, A2 cos अल्फा। समझे बात? अब भूल जाओ कुछ बताए। दूसरी बात सुनो, यही प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। एक ब्लॉक यहां पे है और दूसरा ब्लॉक यहां पे है, इसका नाम B है, इसका नाम A है। अगर ये Y दूरी नीचे आएगा तो ये कितना दूरी इधर जाएगा, ये अलग बात है। और इसका एक्सप्रेशन A2 इधर और A1 इधर, तो A2 A1 में रिलेशन अलग बात है, ठीक है ना। ये अगर Y दूरी नीचे आएगा तो ये कितना इधर जाएगा। वास्तव में इसका नेट मोशन नीचे हो रहा है क्या, नहीं, इसका नेट मोशन किधर हो रहा है, अलोंग द प्लेन हो रहा है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि अगर ये Y नीचे आएगा तो ये कितना इधर जाएगा, ठीक ना। अच्छा, थोड़ी देर बाद जब ये Y नीचे आएगा तो क्या ये इधर भी आएगा, जब ये नीचे आएगा तो इसका मोशन अलोंग द प्लेन हो रहा है ना, थोड़ी देर बाद ये यहां हो जाएगा, ऐसा ऐसा होगा कि नहीं होगा। थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक वेज ये ऐसा हो जाएगा, ये Y में कितना चला, Y में Y चला, और X में ये वाला सिरा यहां से यहां आ गया, तो ऐसे में Y उतरा और ऐसे में कितना हो गया X, और ये अल्फा है तो यहां ट्रायंगल बन गया। Y उतरा नीचे और X आया इधर, तो tan अल्फा यहां कितना आ गया, बोलो Y बाई X, तो X कितना आ गया, Y cot अल्फा। यानी ये अगर Y नीचे उतरेगा तो ये X इधर जाएगा, क्योंकि X इधर जगह पहले ये यहां हुआ करता था, अब ये यहां है, तो ये ब्लॉक X में कितना चला है, X चला है, और X की वैल्यू कितनी है, Y cot अल्फा, तो ये कितना इधर जाएगा, Y cot अल्फा। अगर ये Y नीचे आएगा तो ये इधर कितना इधर जाएगा, Y cot अल्फा। लेकिन ये बात ख्याल रखना, इसका नेट मोशन वर्टिकल नहीं है, इसका नेट मोशन किधर है, अलोंग द प्लेन है। लेकिन हाँ, पूछेगा ऐसे कि अगर ये Y नीचे आएगा तो ये कितना इधर जाएगा। अगला प्रॉब्लम, अगर ये वर्टिकल है और ये वर्टिकल है और यहां ये ब्लॉक इंक्लाइंड है लाइक दिस, ऐसा है, ये ऐसा है। पिछली बार क्या किए थे, इधर इंक्लाइन किए थे, इधर वर्टिकल कर दिए। अब की हम इधर वर्टिकल कर दिए, इधर इंक्लाइन कर दिए, तो अब की क्या हो गया, अब की तो ये फिक्स है ना, अब की तो इसका मोशन क्या होगा, y ही होगा। तो ये अगर बीटा है तो इसके y नीचे आने से इसका ये कितना इधर जाएगा, देखो ध्यान से, अब की इधर जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल, यहाँ जगह कम है उसी में तो इसको आना है। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। कितना नीचे आ गया, बोलो बोलो, y नीचे आ गया, ये y नीचे आ गया, और x में कितना आ गया, x, ये एंगल बीटा है तो ये भी बीटा है, तो क्या आ गया, बोलो y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, tan बीटा, तो x कितना आ गया, y cot बीटा आ गया। यानी इसके y इधर आने से ये कितना जाएगा, y cot बीटा। इस केस में बॉडी का नेट मोशन भी वर्टिकल ही है, बिकॉज इससे जुड़ा हुआ सिरा फिक्स्ड, वो वर्टिकल है तो उसी के अलोंग चलेगा। अब मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं कि दोनों ओर से कर देता हूं, ये ऐसा है इधर और इधर ऐसा है, ये वेज हो गया, इधर ये अल्फा एंगल पे है और यहां पे जो मोशन हो रहा है, यहां पे जो वेज है ये ऐसा है, और यहां पे जो वेज है ऐसा। समझो बात को, ये अल्फा एंगल पे है, ये बीटा एंगल पे है, और ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए है। बॉडी बी अगर y नीचे आती है तो ये कितना इधर जाती है, इन दोनों प्रॉब्लम को मिला दोगे तो ये प्रॉब्लम बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये इधर कितना जाएगी, y इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। ये अलग प्रॉब्लम होता है और वो अलग प्रॉब्लम होता है, बात समझ में आई। तो इसके y नीचे आने से ये इधर कितना जाएगा, y इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। लिख लो,
जो बहुत लंबा हो गया था वो यही था, मास m है और मास यहाँ पे फिक्स्ड है, और ये एंगल कितना है 37। मैकेनिक्स तो अपने हाथ का खेल है, चाहे जैसे मोड़ो, एक बार सब जान जाओगे तो सब जान जाओगे, वो ऐसा होता है, समझे। जब तक कुछ नहीं जानोगे तो दरिद्र की तरफ बस इधर उधर भीख मांगोगे। पूछा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, मास अलग अलग भी ले सकते हो, वैसे कल मास सेम था, मैं अलग अलग ले लूँ कि वही ले लेता हूँ, वही ले लेता हूँ, क्यों मैं अलग अलग ले लेता हूँ, नहीं तो तुम कहोगे कि वही वालेगा। चलो आंसर लेकिन चेक हो जाएगा, कल 3g/7 आंसर आ रहा था, मैं सेम ले लेता हूँ। जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इसकी होगी, ये बात तय है। अगर ये x दूरी इधर आएगा तो ये x दूरी इधर आएगा, श्योर नहीं आएगा, क्योंकि दिस प्लस दिस इज कांस्टेंट। आगे जाने पे थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ जाएगा, जितनी रस्सी यहाँ रिलीज होगी वही इधर एडजस्ट हो जाएगी, तो जितना ये इधर आएगा उतना ये इधर जाएगा, ठीक बात है। तो ये जो x आ रहा है ये 37 है, तो ये भी 37 हुआ, तो x के सामने क्या हो गया, ये दूरी अलोंग द प्लेन x चला, तो 37 ये हो गया, तो x 37 के सामने क्या होता है x sin 37, वर्टिकली कितना नीचे आ गया x sin 37, अलोंग द प्लेन x आया और वर्टिकली कितना नीचे आया x sin 37, तो ये ऐसा हो जाएगा कि 37 है तो बगल में x cos 37 और सामने x sin 37, कितना नीचे आया mg इंटू x sin 37, इतना नीचे आ गया वर्टिकली। इतनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गई mgh, ये जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है यही सबकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, इज इक्वल टू इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², जो वेलोसिटी इसकी इधर होगी वही वेलोसिटी इसकी इधर होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक डाउनवर्ड्स इतना आ गया, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेज प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक कैसे निकलेगी, वो वेज के रिस्पेक्ट में कितनी है, v इधर है लेकिन वेज भी v से इधर आ रहा है, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी बोलो, ऐसे v नेट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 180 माइनस 37, क्यों ये एंगल है ना 180 माइनस 37, तो दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 37.8, तो 2v स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस 0.8 कितना हो गया 0.2, कितना हो गया 0.4v स्क्वायर, बोलो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मास ऑफ m इंटू वी नेट स्क्वायर ब्लॉक का ग्राउंड के फ्रेम में, तो कितना आ जाएगा बोलो mg x इंटू 0.6 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m इंटू वी नेट स्क्वायर इज 0.4 क्या v स्क्वायर, राइट। 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां क्या गया 2, बोलो यहां से m कॉमन ले लो तो कितना आ गया v स्क्वायर प्लस 0.4 v स्क्वायर, कितना आ गया 1.4 mv स्क्वायर आ गया, ये बराबर क्या आ गया 1.2 mgx, क्यों mm गायब हो गया, दशमलव इधर से गायब करो, दशमलव इधर से गायब करो, 2 से कैंसिल करो तो 7 आ गया, 2 से कैंसिल करो तो 6 आ गया, है कि नहीं। यहां से क्या आ गया 6gx बराबर क्या आ गया 7v स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करो 6g dx बाई dt, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2v dv बाई dt, बताए होंगे कभी, d बाई डी टी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, नहीं समझे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, बात समझ में आ गई। d बाई डी क्यू ऑफ p क्यूब इज इक्वल टू 3p स्क्वायर इंटू डी क्यू बाई डी पी, समझ में आया। d बाई डी बीटा ऑफ अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू क्या 4 अल्फा क्यूब इंटू डी अल्फा बाई डी बीटा, बात समझ में आई, राइट। तो यहां पे क्या है d बाई डी टी ऑफ v स्क्वायर इज 2v dv बाई dt, तो इज इक्वल टू कितना 7 इंटू कितना 2v dv बाई dt
बट dx by dt इज v, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 6g इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू dv by dt इज एक्सेलरेशन, तो यहां से 2 कट गया 3, a कितना आ गया 3g by 7। नहीं समझे, बात समझ में आई? और न्यूटन्स लॉ का हर प्रॉब्लम हम वर्क एनर्जी से कर लेंगे, ट्रेडिशन है, वरना सारी चीजें इकट्ठा तुम्हें समझ में आ जा सकती है, बल्कि यही नहीं सारा रोटेशन फोटेशन सब मिला के पढ़ाया जा सकता है, और होना भी वही चाहिए कि एकाएक से तुम समझदार हो जाओ। क्रम से कोई समझदार नहीं होता है कि थोड़ा सा समझदार, वो मूर्ख होता है, क्रम से मूर्ख हुआ जा सकता है, समझदार कोई क्रम से नहीं होता है, समझदार टन से हो जाता है, अरे ऐसा हुआ, बिजली चमक गई कि अच्छा ऐसा हो गया, बात समझ में? चलिए, ऐसा प्रॉब्लम कितना भी कर सकते हो। क्या करा रहे थे ये, अब सुनो ध्यान से, ये अब तुम्हारे काफी सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे इसमें। हाँ, एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ये है एक बॉल और यहां पे एक फिक्स चीज है और यहां पे एक वॉल है, ये इस वॉल को मैंने फिक्स कर दिया है और ये वॉल 30 डिग्री पे है और इस वॉल को मैं 2u स्पीड से इधर ले जा रहा हूं। दो वॉल के कांटेक्ट में ये बॉल है, वर्टिकल वॉल को मैंने फिक्स कर दिया है, जो इंक्लाइन प्लेन है उसे मैं 2u स्पीड से इधर ले जा रहा हूं। पूछा हूं फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल, तो एक बात देखो, बॉल जिसके कोई ऐसा है क्या बॉल के कांटेक्ट में जो फिक्स्ड है? कौन है? वर्टिकल वॉल फिक्स्ड है, तो इसका मतलब एक बात तक पक्की हो गई कि बॉल की नेट वेलोसिटी किधर होगी, बॉल की नेट वेलोसिटी इधर की ओर होगी, v1 पक्का, इतना लंबा ना बना देना, v1 होगी कि नहीं होगी? नेट वेलोसिटी तो नीचे की ओर ही होगी, और ये वॉल है, इसकी नेट वेलोसिटी किधर है बोलो? 2u। दोनों का कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो? ड्रॉ कर लिए? बोलो, ये एंगल 30 डिग्री है, ये कितना हो गया? आगे बढ़ा लो, ये 90 है, बोलो ये कितना हो गया? 60 हो गया। तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना बना रही है? 60, तो यही लाइन वर्टिकल से कितना बनाएगी? 30। 60 दरिद्रतम हो गया एकदम से, ये 30, ये 90, 60, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये 60, तो आगे बढ़ाओगे 90, तो ये 30 ना हुआ, बोलो, और ये 30, तो ये भी 30, ये कितना हो गया? 60। किसके एलांग तोड़ना है? दोनों, नेट वेलोसिटी इसकी इधर है और इस प्लेन की इधर है, दोनों का कॉमन नॉर्मल के एलांग क्या होगा? बराबर होगा, तो क्या लिखोगे? v1 cos 30 हो जाएगा कॉमन नॉर्मल के एलांग, v1 cos 30 इज इक्वल टू कितना? 2u cos 60। बाकी तोड़ना ही मत, कोई टेंजेंट में तोड़ना, कोई ठेका थोड़ी ले रखे तोड़ने का, वेक्टर तोड़ के अपना काम निकालना है कि वेक्टर तोड़ना सीखना है। 2u cos 60 तोड़ दीजिए, उधर भी तोड़ दीजिए, बड़ी फुर्सत में हो। v1 cos 30 कितना हो गया? √3, 2u cos 60 कितना हुआ? 1, तो v1 कितना हो गया? 2u by √3। बात समझ में आई? तो वेलोसिटी ऑफ क्या आ गया? स्फीयर आ गया। उल्टा सोचो, अगर हमने क्या किया, इस वॉल को, और ये तुम्हारा स्फीयर है, ये तुम्हारा प्लेन है, इस प्लेन को फिक्स कर दिया आपकी 30 डिग्री पे, और इसे हम ले जाने लगे u से, अब क्या होगा? क्या इस स्फीयर के कांटेक्ट में कोई है जो फिक्स्ड है? कौन? ये वॉल फिक्स्ड है, तो पक्का है कि इस स्फीयर की नेट वेलोसिटी किधर होगी? नेट वेलोसिटी v2 ये इधर होगी, श्योर? और ये वाला सिरा, और इसकी कितनी इधर की और है बोलो? इसकी u, इसकी नेट वेलोसिटी किधर होगी? इस बॉल की नेट वेलोसिटी किधर होगी? v2 along the plane, along the fixed plane, और इसकी वेलोसिटी किधर है? u। अब इन दोनों का कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करो, ये वाला जो वॉल है वो तो पहले से कॉमन नॉर्मल के along है, ये कितना एंगल है बोलो? 30 डिग्री। ये प्लेन हॉरिजॉन्टल से 30 बना रहा है, तो ये भी तो उसके पैरेलल है, ये भी हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा? 30। तो v2 को तोड़ोगे तो इधर की तरफ कितना आ जाएगा? v2 cos 30, तो क्या लिख देंगे? v2 cos 30 बराबर क्या? u, तोड़े इधर भी sin 30, तो कितना आ गया v2 बोलो? u 2u by √3, बोलो 2u by √3, किधर की तरफ? इधर की तरफ, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे?
30 डिग्री पे। 2u/√3 किधर से, ऐसा ना, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे ना भाई, क्योंकि 30 पे था, ऐसा इसका होगा 2u/√3। बात समझ में आई? अब क्या, प्लस दिस प्रॉब्लम इज इक्वल टू दिस प्रॉब्लम, कि ऐसा एक वेज ले लिए और यहां बॉल रख दिए और यहां दूसरा एक वेज ले लिए, इसको 2u से इधर ले जा रहे हैं और इसको u से इधर ले जा रहे हैं। अब बताओ बॉल की नेट स्पीड कितनी होगी? तो क्या करना है इसमें, पहले एक को फिक्स करके वो निकाल लेना, फिर दूसरे को फिक्स करके ये निकाल लेना, फिर दोनों का सुपरपोजिशन ले लेना। तुम देख रहे हो कि जब इसको फिक्स किए थे पहले केस में, इसको फिक्स किए थे तो कितना आया था बोलो, v1 नीचे की तरफ। इस केस में कितना आया था उसका बोलो, नीचे की तरफ 2u/√3 एक केस में, और दूसरे केस में कितना आया था प्लस, इस केस में कितना आ गया था बोलो, इधर की तरफ कितना 2u/√3। इन दोनों का नेट, और ये कितने एंगल पे था 30 डिग्री पे, तो इसको तोड़ो 2u/√3 cos 30, तो 2u/√3 cos 30 यानी √3/2, 2 कट गया ना, कितना हो गया u हो गया ये तो, और ये कितना हो जाएगा इधर 2u/√3 कितना sin 30, sin 30 कितना हो गया 1/2, तो कितना हो गया u/√3। तो क्या हो गया बोलो, जोड़ोगे तो इसका इधर 0 था, इसका 0 और इसका u, नेट कितना हो गया u इधर हो गया, इसका कितना हो गया बोलो, u√3 है और 2u√3 है, u√3 यानी कितना √3u, √3u जरा लंबा होगा, कितना होगा, दोनों का नेट कितना आ जाएगा बोलो, कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ गड़बड़। 2u कितने एंगल पर, ये √3u है तो ये भी √3u हो गया, ये कितना आ गया थीटा कुछ, tan थीटा इज दिस बाय दिस √3, यानी इसका नेट वेलोसिटी होगा 2u, tan थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे 60 डिग्री पे। अब कर लोगे, ये वास्तव में इंक्लाइन प्लेन कितना है, ये 30 है और ये कितना है 30 है, ठीक ना, इतना आ जाएगा 2u। तुम्हारा जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था उसमें उल्टा था वो, इसलिए आंसर √7u आ जाएगा, लिख लीजिए। कल क्लास है हमारी, नहीं है, लास्ट है क्या वाली का, कल ना शाम को पूछने की जरूरत नहीं है, शाम को 4:15 बजे आ जाइएगा। सीख लोगे न्यूटन लॉ ना, एक बार आधार मजबूत हो जाएगा तो यही फ्रिक्शन में, सर्कुलर मोशन में 2 कौड़ी की चीजें जानने के बाद कोई मतलब है नहीं, ठीक ना, एक बार सीखना जरूरी है। और न्यूटन लॉ की शीट इसमें इतना ज्यादा अभी सीखने को है कि पूछो मत।